25 जून 2009 दोपहर 2:40 से 3:15 बजे के दरमियान गूगल इंतजामियों को लगा कि जैसे इनकी वेबसाइट पर हैकर्स ने हमला कर दिया, क्योंकि देखते ही देखते गूगल की वेबसाइट क्रैश कर गई। गूगल पर सर्च करने वाले सार्फिन को अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। 25 मिनट तक ये हालत रही कि गूगल में किसी भी सर्च के जवाब में एरर पेज नजर आने लगता था। गूगल के माहिरीन ने फौरी तौर पर साइट का हिफाजती निज़ाम चेक किया और तब इन्हें मालूम हुआ कि गूगल्स पर किसी हैकर्स ने हमला नहीं किया, बल्कि एक खबर को पढ़ने के लिए गूगल पर इतने ज़्यादा सार्फिन आ गए हैं कि गूगल का सिस्टम क्रैश हो गया। ये खबर थी पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की पूरी सरार मौत, जिसने दुनिया भर में इसके मद्दाहों को हिला कर रख दिया। माइकल जैक्सन की मौत को सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ा, जो गूगल की तारीख में एक रिकॉर्ड है। मैं हूं फैसल अकरम और हीरोज ऑफ द वर्ल्ड में हम आपको करोड़ों दिलों की धड़कन माइकल जैक्सन की कहानी सुना रहे हैं, जिसने तकरीबन 40 साल तक पॉप म्यूजिक की दुनिया पर राज किया। माइकल जैक्सन ने 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना के सियाह फार्म के घराने में आँख खोली। वो 9 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर था। माइकल को मौसीकी की तरबियत के लिए किसी बैरूनी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका ख़ानदान पहले ही मौसीकी में अपना नाम बना चुका था। जैक्सन ख़ानदान का अपना म्यूज़िक बैंड था, जिसका नाम था जैक्सन 5, जो 1960 और 70 की दहाई में अमेरिका में बेहद मकबूल था। माइकल ने अपने ख़ानदान से ही मौसीकी सीखी और सिर्फ 5 साल के अरसे में ही अपने ख़ानदानी बैंड में शामिल हो गया, जिसमें वो कंबोरा और बोंगो बजाता था। लेकिन जल्द ही इसने ग्रुप के लिए गाना भी शुरू कर दिया। माइकल के म्यूज़िक कैरियर में अहम मोड़ तब आया जब इसने 9 साल की उम्र में अपना पहला गाना बिग बॉय रिकॉर्ड कराया। ये गाना 13 जुलाई 1967 को रिकॉर्ड किया गया। इस गाने से माइकल की ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू हुआ जो इसे शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। इसी दौरान माइकल की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया। माइकल की मुलाकात मशहूर अमरीकी मौसीकार क्विंसी जॉनसन से हुई। जोन्स ने माइकल को अपना सोलो एल्बम बनाने को कहा। माइकल जैक्सन ने इस एल्बम पर भरपूर मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा क्लासिक डिस्को एल्बम ऑफ द वर्ल्ड की सूरत में सामने आया। इस एल्बम ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एल्बम की 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कॉपियां फरोख्त हो चुकी थीं। इस एल्बम के बाद माइकल मौसीकी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गया था। मगर जिस एल्बम ने माइकल जैक्सन को आलमगीर शोहरत दिलाकर मौसीकी का बेताज बादशाह बनाया, उसका नाम था थ्रिलर। 1982 में रिलीज होने वाला ये एल्बम आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम है। इस एल्बम की 6 करोड़ 50 लाख कापियां फरोख्त हो चुकी हैं और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। माइकल जैक्सन की एक और खूबी ये थी कि वो कभी भी लिखा हुआ गाना अपने सामने रखकर नहीं गाता था, बल्कि उसे अपना हर गाना जुबानी याद था। लेकिन माइकल जैक्सन की वजह शोहरत सिर्फ गाने नहीं थे, बल्कि वो डांस की दुनिया में भी एक लेजेंड था। आज भी बड़े बड़े डांसर इसकी बनाई हुई डांस मूव्स की नकल करते हैं और इन डांस मूव्स में मून वॉक का अंदाज ही सबसे जुदा है और डांस का ये अंदाज ही माइकल जैक्सन की पहचान बन चुका है। माइकल ने पहली बार मून वॉक का मुजाहरा 1983 में किया था। ये एक सहर अंगेज रक्स था जिसमें बज़ाहिर आगे को बढ़ता हुआ डांसर पीछे की तरफ चलता जाता है। जिस दिन माइकल जैक्सन ने मून वॉक की, लोग इसका एल्बम खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े। मून वॉक के अगले ही रोज के एल्बम थ्रिलर की फरोख्त कई गुना बढ़ चुकी थी। डांस के दौरान ही गिरने से माइकल की नाक पर शदीद चोट आई, जिसे उसने बाद में सर्जरी से दुरुस्त करवाया। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि माइकल को सर्जरी का जुनून हो चुका था। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन से प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। इन सर्जरीज का नतीजा ये निकला कि 1987 तक माइकल जैक्सन की शक्ल सूरत और रंगो रूप और यहाँ तक के चेहरे के नकूश ही बदल गए थे। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह अब गोरा चिट्टा माइकल जैक्सन आ चुका था। लेकिन ये बदला हुआ माइकल जैक्सन बजाय गैर मारूफ होने के और ज्यादा मशहूर होने लगा। जो लोग शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, इन्हें अपनी शोहरत को बरकरार रखने के लिए कई तरह के काम करना पड़ते हैं, जिनसे इनकी शख्सियत मुतनाज़िया भी बन जाती है। माइकल को अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए कई तरह के जतन करना पड़े।
इसके मुतालिक मशहूर है कि वो अपनी आला आवाज़ को बरकरार रखने के लिए हार्मोन्स की ट्रीटमेंट करवाता था। यही नहीं, वो जवान नजर आने के लिए हाइपर बैरिक चैम्बर में सोता था। इन चैम्बर्स में ऑक्सीजन के हवा के आम दबाव से ज़्यादा दबाव में रखा जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है। माइकल जैक्सन जैसे जैसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रहा था, उसकी ज़िंदगी कई तरह के स्कैंडल्स में घिरती जा रही थी। 1993 में माइकल जैक्सन पर बच्चों से ज्यादती की कोशिश का इल्जाम लगा। इसकी वजह से माइकल को मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। इसकी मकबूलियत का ग्राफ इतना गिर गया कि 2002 में जब इसकी एल्बम इनविजिबल रिलीज हुई तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अगरचे 2005 में अदालत ने माइकल जैक्सन को चाइल्ड अब्यूज केस में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया, लेकिन तब तक ये इल्जामात इससे बहुत ज्यादा माशी नुकसान पहुंचा चुका था। लेकिन माइकल जैक्सन की जिंदगी में सिर्फ ये एक ही मसला नहीं था, इसकी घरेलू जिंदगी भी मुतासिर हो रही थी। माइकल ने पहली शादी 1994 में मशहूर अमेरिकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से की, लेकिन ये शादी सिर्फ 19 माह ही चल सकी और तलाक पर खत्म हुई। 1997 में माइकल जैक्सन ने एक गैर मारूफ नर्स डेबी रोके से शादी करके अपने मदाहों को हैरान कर दिया, लेकिन ये शादी भी सिर्फ 2 साल ही चल सकी। अपनी शादियों की नाकामी, मुकदमात और गिरती हुई मकबूलियत से माइकल जैक्सन शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गया था। माइकल जैक्सन के मुतालिक ये भी मशहूर है कि वो इस्लाम से बहुत मुतासिर था। इसने इस्लाम कबूल करके अपना नाम मिकाइल रख लिया था, लेकिन इस बात की कभी तस्दीक नहीं हो सकी। माइकल जैक्सन की परेशानियां अपनी जगह, लेकिन वो एक हसास दिल का मालिक था और खैराती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। 1992 में माइकल जैक्सन ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इसका मकसद बच्चों को अद्वियात मुहैया करना, बेघर लोगों को घर देना और भूखों की भूख मिटाना था। जैक्सन दुनिया भर के बच्चों को भी एक बेहतर माहौल मुहैया करना चाहता था, लेकिन अपने ख्वाबों की ताबीर से पहले ही मौत इसके करीब आन पहुंची। कहते हैं माइकल जैक्सन 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था और इसने इसके लिए अपनी तरफ से पूरे इंतजामात कर रखे थे। आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी, लेकिन माइकल जैक्सन ने ऐसे सेहतमंद लोगों को तनख्वाह पर मुलाजिम रखा हुआ था जिनसे वो जरूरत पड़ने पर अपने जिस्मानी अज़ा लेकर अपने जिस्म में ट्रांसप्लांट करवा सकता था। मौत से बेफिक्र होकर माइकल जैक्सन लंदन में अपने कॉन्सर्ट की तैयारियों में लगा हुआ था। 24 जून की रात वो भरपूर प्रैक्टिस करता रहा और जब थक गया तो पुरसकून नींद के लिए इसने एक दवा ली। ये दवा प्रोपोफोल कहलाती है और माइकल पहले भी इससे इस्तेमाल करता था, लेकिन इस रोज इसने दवा की ज़्यादा मिकदार ले ली। प्रोपोफोल लेने के बाद माइकल ऐसा सोया कि फिर कभी ना उठ सका। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र में ही दुनिया को खैराबाद कह गया। 7 जुलाई 2009 को अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन की आखिरी रसूमात अदा की गईं, जिन्हें टीवी पर लाइव नशर किया गया और ये तकरीबन 1 अरब लोगों ने बराह रास्त देखी। इब्तदाई तौर पर माइकल जैक्सन की मौत हरकत क्लब बंद हो जाना बताई गई, ताहम इसकी वफात के 2 साल बाद अमेरिकी अदालत ने करार दिया कि माइकल की मौत इसके डॉक्टर की गफलत की वजह से हुई थी, क्योंकि इसने दवा की जरूरी मकदार का ख्याल नहीं रखा। डॉक्टर मरे को 4 साल की सजा सुनाई गई और इसका मेडिकल लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया। ताहम 2 साल जेल में गुजारने के बाद डॉक्टर मरे को पेरोल पर रिहा कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत से दुनिया मौसीकी का बाप खत्म हो गया, लेकिन माइकल जैक्सन की शोहरत में आज भी कोई कमी ना आ सकी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि माइकल जैक्सन की मौत के 10 साल बाद भी अर्जेंटाइन के 22 साल नौजवान लियो ब्लैंको ने खुद को माइकल जैक्सन बनाने के लिए 42 लाख रुपए खर्च करके अपनी 11 प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। माइकल जैक्सन 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था, लेकिन सिर्फ 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चला गया।